ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आज का क्लास हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, कैलकुलेट डिस्टेंस displacement speed and velocity of the tip of minute hand when time changes from 12 to 12:45. Okay, the length of minute hand is 7/22 मीटर। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ट्राई दिस क्वेश्चन, बनेगा क्या? क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया? क्वेश्चन है सर हमको नहीं आया। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड वेलोसिटी। जो भी हम 4 टॉपिक पढ़े हैं उन चारों टॉपिक का अभी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच, सपोज आई एम डूइंग द सॉल्यूशन हियर, ओके। पहले क्वेश्चन समझो, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच जिसका यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा रहता है 12, यहाँ पे क्या नंबर रहता है 3, यहाँ पे क्या नंबर रहता है 6 और यहाँ क्या नंबर रहता है 9, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द टिप। टिप मीन्स जो मिनट का सुई है उसका जो ये टिप है, ये है टिप, उसका स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस मिनट हैंड का टिप का। व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 12 to 12:45। तो जब 12 बजा, बताओ जब 12 बजा होगा तो इसका टिप किधर होगा, ऐसा 12 बजता है तो ऐसा होता है ना सुई, दोनों सुई, यस सर। घंटा का और मिनट का दोनों का सुई ऐसा होता है, ठीक है। दिख रहा है सबको? चलो अब क्या होगा, ये मिनट का सुई और घंटा का सुई मान लो कि ये है, थोड़ा छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये घंटा का सुई है। तो हमको मिनट के सुई से मतलब है फिलहाल, घंटा का सुई नहीं देखना है। दिस इज मिनट हैंड, ओके। अब क्या होगा, 12 से 12:45 में ये घूम के कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा ये सुई, 3 पे, 6 पे, 9 पे या 12 पे? मिनट वाला 9 पे आ जाएगा। 9 पे आ जाएगा, चलो आ गया 9 पे। यस सर। चलो इतना तो सब समझ गया। तो कहीं ना कहीं ये घूम रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये घूम रहा है ऐसे करके, है ना।
ये घूम रहा है, इतना दूर घूमा, तो देखो ये जो घूम रहा है किस रास्ते से घूम रहा है, ठीक है। चल ये ऐसे घूमा होगा, पहले 12 बजा होगा तो मिनट हैंड यहाँ होगा, फिर ये ऐसे घूम के यहाँ आया, तो ये कितना दूर घूमा, ये दूरी क्या होगा ये निकालना है। दिस इज डिस्टेंस, है ना, बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा डिस्टेंस, यही ना होगा, बताओ, कंफ्यूजन है क्या। ये जो टिप है ये इसी पॉइंट पे घूम रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द path length traveled by this minute tip, this is the tip, तो क्या होगा इसका वैल्यू, what is the distance, distance is equal to टोटल कितना होगा, यदि ये 12 से चलता और फिर 12 पे आ जाता तो कितना दूरी तय करता, पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई पाई आर, व्हाट इज आर, रेडियस, तो क्या ये पूरा चक्कर लगा रहा है क्या, क्या पूरा चक्कर लगा रहा है क्या, नहीं पूरा चक्कर नहीं लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है 3/4, कितना चक्कर लगा रहा है 3/4, बात आया समझ में, कितना चक्कर लगा रहा है 3/4, चलो तो हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/22 इंटू 3/4, क्या हो जाएगा, क्या ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 22 7 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, आया बात समझ में, ठीक है। यदि जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये 3/4 क्यों हुआ, तो क्या होता है, ये एंगल कितना है 120, 120 तो नहीं है, उससे ज्यादा ही होगा, कितना होगा बताओ 270 डिग्री, है ना 270 डिग्री, है ना 270 डिग्री, ये टोटल 360 होता है, इसमें से 90 घटा दो तो कितना बचेगा 270 डिग्री बचेगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, यदि पूरा दूरी तय करे तो 2 पाई आर, 2 पाई बताता है कि टोटल एंगल, यदि टोटल एंगल नहीं हो के हमारा कितना होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है किस में रेडियन में, तो क्या करेंगे 270 गुना पाई बटे 180 ऐसा करते हैं, तो 90 दूनी 180, 90 तिया 270, 3 पाई/2, तो क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 3 पाई/2 इंटू आर, दैट इज 3 पाई/2 इंटू 22/7, 3/2 इंटू 22/7 गुना 7/22, ठीक है। चलो गलती हो गया थोड़ा सा, आर का वैल्यू 22/7 लिख दिए, जो कि क्या होना चाहिए 7/22 होना चाहिए,
यहाँ हो जाएगा 7/22, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 22/7 इंटू 7/22, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। अभी भी किसी को समझ में ऐसा है कोई जिसको समझ में नहीं आया? अभी आ गया होगा सबको। सर सर बोलो। सर बोल रहे थे ना कि ये 2πr तो उसका पूरे का पेरीमीटर हुआ ना सरकमफेरेंस, तो उसमें हम लोग 3/4 इंटू क्यों कर रहे हैं? माइनस करना चाहिए। देखो ये जो है ये पूरा कितना है, पूरा 2πr है। 2πr को 4 भाग में बांट दो, ठीक है, 4 भाग में बांट दो। एक ये एक एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, ठीक है। तो यदि एक हिस्सा का बात करें तो ये कितना होगा, ये दूरी 1/4 के बराबर होगा। ये क्या होगा 1/4 के बराबर होगा, ये क्या होगा 1/4 के बराबर होगा, ये क्या होगा 1/4 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज 3/4। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं 3/4 से मल्टीप्लाई किए। यदि इसीलिए हमने क्या किया कि यदि ये चीज समझ में नहीं आया तो हम इसका अल्टरनेट मेथड भी बता दिए कि 3π/2 में r मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी द डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस इज 1.5 मीटर। दिस इज आंसर। This is alternate method. बोलो। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके सर। कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। देखते हैं आज का रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं। चलो कल भी तो हम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए थे। चलो दूसरा इसी का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है। ये जो थोड़ा इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा फिगर जो है वो गंदा हो गया ना, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? क्या किया जाए? यस सर आ रहा है। चलो यदि समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस लेंथ, can you see a right angle triangle, can you see a right angle triangle, this is right angle triangle. So if the right angle triangle is named as a b o, okay, so in right angle triangle ट्रायंगल इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। कुछ का हिंदी जो इसका मुझे पता है वो हम लिख दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक रिलेशन सबको पता होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये सबको पता है। सो दिस इज hypotenuse, this is hypotenuse, this is AB is equal to OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर,
So what is OA and OB? OA and OB are the radius of circle. And what is radius of circle given? Radius of circle is nothing but the length of minute hand. A is equal to length of minute hand. कितना दिया हुआ है? 7/22 ना, 7/22 का स्क्वायर प्लस 7/22 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/22√2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7√2/22 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7√2/22 मीटर। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द स्पीड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? याद करो, द डेफिनेशन ऑफ स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। चलो, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? हमने अभी जस्ट निकाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, 1.5 मीटर है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना निकला था? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ओके, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? 45 मिनट। 45 मिनट्स, वेरी गुड, 45 मिनट। तो मिनट हमारा क्या एसआई स्टैंडर्ड है? नो सर। नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। तो अब क्या यूनिट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। द स्पीड विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 15 तिया 45 1/1800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमको पता है ना कि मिनट का हैंड बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत स्लो मूव करता है ना। मिनट हैंड तो बहुत स्लो मूव करता है। दिखता है क्या तुमको? 12 बजे से सपोज 12:05 हुआ, तो क्या तुमको मिनट का हैंड मूव करते हुए दिखता है? तुमको क्या दिखता है? सिर्फ सेकंड का हैंड मूव करते हुए दिखता होगा। मिनट का या आवर का हैंड मूव करते हुए दिखता है? नहीं दिखता, इट इज वेरी स्लो। मिनट का हैंड बहुत स्लोली मूव करता है। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? द फोर्थ क्वेश्चन वाज टू फाइंड द वेलोसिटी। एक चीज हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखो तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में क्या करना पड़ेगा? एक एरो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो यू मस्ट पुट अ एरो अबव द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में एरो टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला कितना? 7√2/22 divided by what is the time? Time is again 45 minutes. 45 minute. So you have to convert this time into मिनट से किस में चेंज करना है? सेकेंड में। तो हो जाएगा 7√2 divided by 22 into 45 into 60 meter per second. So velocity will be is equal to 7√2 divided by 22 into 45 into 60 मीटर पर सेकेंड। बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया ये पूरा सॉल्यूशन? आ गया सर। सबको आ गया क्या? देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना,
हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के क्लास में हम 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब आज के क्लास के बाद यदि तुम लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करोगे आगे का कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो कभी तुम नहीं सीख सकते हो फिजिक्स, ये पक्का है। यदि तुमको लगता है कि हम बिना प्रैक्टिस किए क्लास के काम से हम पूरे फिजिक्स को सीख जाएंगे तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। अब हम देखो कल तक क्या कर रहे थे, कल तक लास्ट 2-3 क्लास में हम कभी भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का बात कर रहे थे ना, तो हम जनरल एग्जांपल ले रहे थे। क्या एग्जांपल ले रहे थे कि ये तुम्हारा होम है, ये तुम्हारा स्कूल है, अब तुमको स्कूल जाना है तो तुम स्कूल जाने के लिए 2-3 पाथ फॉलो कर सकती हो। एक ये पाथ फॉलो कर सकती हो, मान लीजिए स्कूल जाने का एक और ये रास्ता है, स्कूल जाने का एक और रास्ता है, ऐसा और भी रास्ता है, बहुत सारा रास्ता होता है स्कूल जाने का। 4 रास्ता है स्कूल जाने का, कोई भी रास्ता से तुम स्कूल जा सकती हो, घर से स्कूल। तो घर से स्कूल जाने के समय जो तुम्हारा पाथ लेंथ है, सपोज यहाँ से ये जो दूरी है ऐसे ऐसे हम मेजर किए तो ये निकला 1 किलोमीटर, ये निकला 1.2 किलोमीटर, ये निकला 2 किलोमीटर, ये निकला 2.3 किलोमीटर, है ना। अलग अलग डिस्टेंसेस है, अलग अलग डिस्टेंसेस है। स्पीड भी हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन क्या ये जो मोशन तुम्हारा हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है, ठीक है। तो इस पाथ पे चलने के बाद स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या कहना है? इसमें से किसी भी पाथ पे तुम चलोगी, इस पे चलो, इस पे चलो, इस पे चलो, इस पे चलो, कि कोई सा भी रास्ता से स्कूल जाओ, तुम्हारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? ये हम कल बात कर चुके थे कि कभी भी यदि कभी भी तुम स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रही हो तो आंख मूंद के बोल दो कि क्या है, तुम्हारा स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल है। और डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का बात करें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। बस इतना ही बात अभी तक हम किए हैं। चलो अब हम कभी भी आगे ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता का बात नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सीधा रास्ता का बात करेंगे। मतलब सीधा रास्ता का मतलब क्या? सीधा रास्ता का मतलब क्या? सीधा रास्ता का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन का बात करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बात ऑलरेडी घर कर जाना चाहिए कि हमारा मोशन हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता का बात अब बिल्कुल हम नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब छोटा छोटा चीज है, इसको समझने का कोशिश करो। मान लो नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, जब हम एक्स एक्सिस को ही अपना रास्ता बना लें, जब हम एक्स एक्सिस को अपना रास्ता बना लें तो बताओ इस पे टेढ़ा मेढ़ा चलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। यदि ये एक्स एक्सिस है और इसी पे हमको चलना है तो तुम कभी भी रास्ता चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। सपोज ये है ओरिजिन, ये क्या है? ओरिजिन। बात क्लियर? चलो इस पे 2 पॉइंट मानते हैं, एक ए दूसरा बी, ठीक है। मान लो कि इस पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, ऑब्जेक्ट मतलब एक गाड़ी चल रहा है, एक स्कूटर चल रहा है, तुम चल रही हो, साइकिल चल रहा है, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट।
that will be the object. Suppose I am writing the script. An object is said to be in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहेंगे कि ये इस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज मूविंग अलोंग दिस, हम कब कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है? इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। जब इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तभी हम कहेंगे कि इसका मोशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। दैट इज, इसका मतलब हुआ, दैट इज का मतलब हुआ कि इसका मतलब, दैट इज मतलब इसका मतलब, दैट इज it undergoes equal displacements in equal time interval. Okay, equal time interval. Howsoever small, howsoever मतलब इसका मतलब होता है कितना भी, कितना भी, कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, कितना भी, howsoever small these intervals may be, these intervals may be। ठीक है, बात क्लियर? यस सर। चलो अब देखो हुआ क्या सर बोलो। यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते तो डिस्प्लेसमेंट तो ओनली स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा होगा, यहाँ डिस्टेंस का बात कर सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन पे जब कोई चीज चलता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाता है। कैसे? देखो इसलिए एक हो जाता है, दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है, डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है। मान लो कि कोई इस पे जा रहा है, ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। You start moving like this, इस पे चलना शुरू की और यहाँ पहुंची। What is your distance? Suppose this is 1 kilometer. What is the value of distance traveled by you? This is 1 kilometer. And what is displacement? It will be also same. It will also be 1 kilometer. तो जब तुम स्ट्रेट लाइन पे चलती हो ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, और जब तुम स्ट्रेट लाइन पे चलती हो तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को अपना डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अपना डायरेक्शन होता है। यहाँ स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है। क्या ये सारा चीज क्लियर है? हम बार बार एक ही चीज पे जोर डाल रहे हैं कि डिस्टेंस को अपना डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, स्पीड को अपना डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी को अपना डायरेक्शन होता है। चलो क्या ये क्लियर हुआ? अब मान लो जैसा जैसा कहा जा रहा वैसा वैसा सोचो। देखो फिजिक्स जो है ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है? यदि हम 4 फॉर्मूला बता दें, क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन तुमको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स को फील करो, समझो इसको कि क्या हो रहा है। समझो कि मान लो कि तुम अपने आप को ही ऑब्जेक्ट मान लो ना, अपने आप को ही ऑब्जेक्ट मान लो। तुम इस पॉइंट पे हो, ऑब्जेक्ट ओ पे, यहाँ से चलना शुरू की।
किधर चलना शुरू की, इधर चलना शुरू। तुम कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंच गई। कहाँ पहुंची, ए पॉइंट पे पहुंच गई। तुमको यहाँ से यहाँ तक आने में बताओ कितना टाइम लगा। T1 टाइम लगा। दूरी कितना तय की, मान लो ये दूरी तय की तुम x1। बात क्लियर। चलो यस थोड़ी देर यहाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, तुम फिर आगे बढ़ी। यहाँ से कहाँ बढ़ी, आगे बढ़ी। थोड़ी देर के बाद कहाँ पहुंच गई, B पर पहुंच गई। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, T2। और दूरी कितना तय की तुम, x2। बात क्लियर। यस इतना क्लियर हो गया। अब हम मान लेंगे, कि तुम्हारा, हम ऑब्जर्वर हैं, तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, यू आर ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर का मतलब समझती हो ना, यस जो ऑब्जर्व करता है। हम तुमको नहीं देखे, हम क्या कर रहे हैं, हम मान लिए कि ये जो तुम्हारा पोजीशन है, ए वाला पोजीशन, इसको मान लिए क्या, इनिशियल पोजीशन, और इसको मान लिए फाइनल पोजीशन। क्या मान लिए, इस पोजीशन को मान लिए, ए पर जब थी तो हम मान लिए कि ये इनिशियल पोजीशन है तुम्हारा, यहां से तुम चलना शुरू की, और ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ चली। हम तुमको यहाँ से यहाँ तक आते हुए नहीं देखे। बात क्लियर। बोलो ये बात किसको किसको समझ में आया, फिर से रिपीट करें क्या इस बात को। तुम चलना शुरू किया ओ से, ओ से ए तक पहुंची T1 टाइम में, दूरी कितना तय की, x1। फिर आगे बढ़ी, बी तक पहुंची T2 टाइम में, दूरी तय की x2। लेकिन एक ऑब्जर्वर है जो कि तुमको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसको दिख रहा है कि तुम ए पॉइंट से चलना शुरू की और कहां पहुंची, बी पॉइंट पे। ठीक है। तो उसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तुमने कितना दूरी तय किया, इतना। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तुमने कितना दूरी तय किया, इतना। तो बताओ ऑब्जर्वर के हिसाब से तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ, ये दूरी कितना होगा, ये जो दूरी है ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, T2 minus T, sorry, x2 minus x1. x2 माइनस x1। तो यदि हम डिस्टेंस का बात करें, चलो आराम से समझो, डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, और टाइम क्या हो गया, T2 माइनस T1। सिंपल है ना। चलो तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। वेरी सिंपल। तो ये जो भी क्वांटिटी है, चाहे तुम इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ये तीनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसको सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन नहीं है। चलो चलो चलो, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। कलम का कलर चेंज कर लिए, पेन का। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या देखी तुम, यदि यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हो इसको मूव करते हुए, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, याद रखना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तुम्हारा क्या है, x2। दिस इज योर फाइनल पोजीशन x2, और इनिशियल पोजीशन है x1। ठीक है। चलो टाइम टेकन क्या होगा, T2 माइनस T1। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, x2
माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। देखो अब दोनों चीज को थोड़ा सा मिलाओ। यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट क्या है x2 माइनस x1, सिर्फ अंतर क्या है एरो का। ये एरो का अंतर इसलिए आया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का वैल्यू देखो x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू देखो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अंतर क्या है कि सिर्फ यहाँ पे एक एरो है। टाइम दोनों के लिए t2 माइनस t1। तो ये जो इस तरह का जो मोशन होता है ये कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलो नाउ कुछ पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को ध्यान में रखो। दिस पॉइंट्स आर फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फीचर मतलब प्रॉपर्टी भी कह सकती हो इसको एक तरह से, प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन along a straight line in a given direction, है ना, क्या होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होता है इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? velocity in uniform motion is independent of choice of origin। मतलब ये कि जो वेलोसिटी होता है उसको इससे मतलब नहीं है कि ओरिजिन कहाँ था। ये ओरिजिन ले लो, इसको भी ओरिजिन ले लोगी तो वही बात होगा, इसको भी ओरिजिन ले लोगे तो वही बात होगा। चलो नो फोर्स is required for an motion for an object to be in uniform motion। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने में तुमको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसमें कौन सा टर्म आ गया फोर्स। ठीक है, तो बस इतना जान लो कि मोशन जब यूनिफॉर्म होता है ना, जब मोशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सॉरी वोल्टेज आ गया, हम थोड़ा सा क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, तो दिन भर वोल्टेज और करंट करते रहते हैं, इसीलिए वो दिमाग में चलता है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटीज लिखो, वेलोसिटीज हैव सेम वैल्यू इन ए यूनिफॉर्म मोशन। जो अच्छे से रेगुलरली क्लास किया है उसको ये सारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन जो लोग कंसिस्टेंटली क्लास कर रहा है
उसके लिए ये पॉइंट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। सर एवरेज वेलोसिटी कहाँ बताए थे? एवरेज वेलोसिटी, हाँ, यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, वेरिएबल वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है, एवरेज वेलोसिटी भी हम बताए हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सिंपल, जिस तरह से एवरेज स्पीड निकलता है उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकलता है। ठीक है, और हम बात किए थे एवरेज वेलोसिटी का लास्ट क्लास में। एक बार यदि नोट की होगी तो उस पन्ना को पलट के देखना, और नहीं होगा तो हम नोट्स जो है वो शेयर कर लेंगे आप लोग के ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। चलो, तो क्या किया जाए, क्लास एंड किया जाए कि एक छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया जाए? सर कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलो, यदि ये सब चीज समझ में आ रहा है ये कंट्रोल, इसके साथ ये टैग क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुक जा। मुझे इससे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा। चलो चलो, अब क्या है इस नया टॉपिक में हम छोटा सा टॉपिक है, यदि समझ में देखो, समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला कुछ यूज होगा, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखो, सबसे पहले ये क्लियर कर दिया ना कि मोशन कैसा है, ये पहले से क्लियर हो गया ना कि मोशन कैसा है। और जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन का है, जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन कहा जाए तो तुमको समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन का बात आए तो तुमको समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, चल, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन को जानने के लिए दो पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा वो हमेशा किस पे चलेगा? स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, और उसका इस स्ट्रेट लाइन पे उसका स्पीड हमेशा क्या होगा? यदि ये दो चीज मानता है कोई, यदि ये दोनों जो कंडीशन है ये फुलफिल होता है तो हम क्या कहेंगे कि मोशन कैसा है? मोशन यूनिफॉर्म है। बात समझ में आया क्या? चलो, यदि बात समझ में आ गया तो एक हम केस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक केस कंसीडर कर रहे हैं। कैसा केस? समझो, मान लो ये रास्ता है, ऑब्वियसली हमेशा से हम इसको क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लो? एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस का शुरुआत जहां से हो रहा है उसको मान लो ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करेगा ना तो हम मानेंगे कि ये कहां से चलना शुरू किया, ओरिजिन से चलना शुरू किया। ये कहां से चलना शुरू किया, ओरिजिन से चलना शुरू किया। और ऑब्जेक्ट में हमेशा एक हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से चलना शुरू किया। अब 3 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए, कौन कौन सा, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। क्लियर हुआ? यस सर। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। क्लियर हुआ? चलो। यस सर। लेकिन हमारा इसमें सबसे पहला चीज की ओरिजिन ये है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना शुरू नहीं किया है। ऑब्जेक्ट कहाँ से चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया यहाँ से, वो ओरिजिन पे खड़ा नहीं है। देखो यहाँ से ये मिट ही नहीं रहा। चलो, ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा है जो कम कर दो थोड़ा सा। तो देखो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, समझो चीजों को बहुत बारीकी से समझो। ये है ओरिजिन और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, तुम ऑब्जर्वर हो। इस बार क्या मान लो कि तुम क्या हो, ऑब्जर्वर हो। ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर सिर्फ देखता है। ऑब्जर्वर क्या करता है, देखता है। ऑब्जर्वर देख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर जो कि ओरिजिन से कितने दूरी पर है, ओरिजिन से कितने दूरी पे है, मान लो ये कितने दूरी पे है, एक्स नोड दूरी पे है। कितने दूरी पे है, एक्स नोड दूरी पे है। एक्स नॉट। तो जब ऑब्जर्वर देखना शुरू किया तब अपने हाथ का घड़ी है, ठीक है, वहां पर टाइम सेट किया। ये घड़ी है तुम्हारे पास, एक ऑब्जर्वर के पास हमेशा एक घड़ी होता है, वो टाइम सेट किया। टाइम क्या सेट किया, तो टाइम सेट किया यहाँ पे t इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमने जब घड़ी में t इज इक्वल टू 0 देखा, यहां से ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया। अब ये यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंचा। तो बी पे पहुंचा तो इसको कुछ टाइम लगा होगा ना। मान लो ऑब्जर्वर जो है वो अपने घड़ी में टाइम देखा t1, t1 टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचा। तो ये ओरिजिन से कितना दूर पहुंचा, मान लो x1 पोजीशन पे पहुंच गया। ये रुका नहीं, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब C पे पहुंचा, जब C पे पहुंचा तो ऑब्जर्वर देखा अपने घड़ी में टाइम, तो कितना हो गया, t2 हो गया। और डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट ले लो x2। चलो, ये केस सबको समझ में आ गया क्या, ये केस सबको समझ में आ गया। देखो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर देख रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा है जहाँ पे t इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम अपना टाइमर चालू किया, ये चलना शुरू किया इधर। ये जब b पे पहुंचा तो हमारा टाइम कितना लगा, इसको a से b तक जाने में t1 टाइम लगा। उसके बाद b से यहाँ तक जाने में, c तक जाने में, यहाँ से ऑब्जर्वर जब c पहुंचा तो उसको टाइम देखा तो कितना लगा, t2 लगा। क्लियर हुआ क्या, इतना क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट जो जो चीज हमने अभी लिखा यहाँ पे, इस चीज को समझा, उसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। Consider an object moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्वियसली ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका कुछ वैल्यू होगा v। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है आराम से, और किधर मूव कर रहा है, along OX, इस रास्ते पे मूव कर रहा है, ठीक है। लेट ओरिजिन कहाँ है, लेट ओरिजिन
be at point O. Let origin be at point O. ठीक है. And the origin for time measurement, and the origin for time measurement be taken at the instant when the object is at A. When the object is at A. ठीक है. ओरिजिन हमेशा कहाँ होता है? 0 पे. तो एक्स एक्सिस का ओरिजिन ये है वो, लेकिन टाइम का ओरिजिन कहाँ सेट किए हैं? इस पॉइंट पे. क्यों? कि वहां पे हमारा टाइम जो है वो 0 है. ठीक है. चलो 0 है, इतना क्लियर हुआ. और हम क्या माने हैं? OA इज इक्वल टू एक्स नोट. OA इज इक्वल टू एक्स नोट. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स नोट. डिस्प्लेसमेंट भी कहो तो एक्स नोट, कोई दिक्कत नहीं है. AB क्या होगा? AB क्या होगा? A से B तक का दूरी क्या होगा? A से B तक का दूरी क्या होगा? तो देखो हमको वेलोसिटी पता है ना. वेलोसिटी क्या है? v है. वेलोसिटी क्या है? v है. और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? t1. यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? t1. तो AB का वैल्यू हो जाएगा vt1. क्लियर हुआ? सर x1 माइनस x0 भी तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं. हमारा यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो AB का वैल्यू, तो ये क्या होगा? x1 माइनस x0. ये भी सही है. ठीक है. ये भी सही है और ये भी सही है. ठीक है. चलो AC का वैल्यू क्या होगा? AC का वैल्यू हो जाएगा v इंटू T2. टाइम ओरिजिन यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? T2. और वेलोसिटी सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो टाइम विल बी द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी AC, दैट विल बी VT2. क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ? चलो अब देखो क्या हम OB बराबर हम लिख सकते हैं क्या? OA प्लस AB. क्या OB बराबर हम लिख सकते हैं OA प्लस AB? यस सर. OA क्या है? x0 है ना, प्लस VT1. OB का वैल्यू क्या होगा? x1. सर v यहाँ वेलोसिटी के लिए है ना? हाँ v वेलोसिटी के लिए है. देखो अभी थोड़ा सा ये थ्योरी समझने में डिफिकल्टी हो रहा होगा, तो एक काम करना है तुमको. जब क्लास हो जाए तो पूरे लेक्चर को एक बार दोबारा सुनना. ठीक है. पूरे लेक्चर को एक बार दोबारा सुनना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हाँ. और इस पर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तो और क्लियर हो जाएगा. अब तुम इसको छोड़ दोगे अभी सीखने के बाद, बिल्कुल छोड़ दोगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ये छोटा छोटा चीज है जो कि तुमको बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा. चलो अब बताओ OC को क्या लिखें? OC दिख रहा है क्या? देखो OC
OC को हम लिख सकते हैं क्या, OA प्लस AC, टू OA प्लस AC, हाँ x2, OA प्लस AC लिख सकते हैं। OC का वैल्यू क्या बोली, x2। चलो ये x1 और x2 अननोन है, अननोन मतलब हमको नहीं पता। OA का वैल्यू क्या है, x0 प्लस x0 प्लस AC AC का और वैल्यू VT2। चलो इसका मतलब है कि तुमको समझ में आ गया। चलो ये क्लियर हुआ। x1 का वैल्यू हुआ x0 प्लस VT1 और x2 का वैल्यू हुआ x0 प्लस VT2। ठीक है, बात क्लियर। अब हमको यस निकालना है BC का वैल्यू। हमको किसका वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू। तो मान लो ये इक्वेशन ले लो, दो इक्वेशन निकला, ये इक्वेशन है 1 और ये इक्वेशन है 2। ठीक है, तो यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाएं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब ये x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, v t2 माइनस t1 हो जाएगा ना, v t2 माइनस t1। x2 बराबर हो जाएगा, यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा देंगे। x2 बराबर होगा, x1 को इधर भेज दो तो x1 प्लस v t2 माइनस t1। ठीक है, आया बात समझ में, आया बात समझ में। यस चलो अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन में हमको निकालना है, हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट है हमको ये दूरी निकालना, ये दूरी निकालना x। हमारा क्या टारगेट है, ये दूरी निकालना। तो ये दूरी क्या होगा, x जो है वो क्या होगा, x जो होगा x2 माइनस x1 होगा ना, x बराबर x2 माइनस x1। यदि एरो दे दो तो ये डिस्प्लेसमेंट, एरो हटा लो तो डिस्टेंस। तो अभी फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। तो x2 माइनस x1 बराबर vt2 माइनस t1, x2 बराबर x1 प्लस vt2 माइनस t1। क्लियर हुआ। यस चलो एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन याद रखो हमेशा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बिना किसी सवाल जवाब के। और वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है ये किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, तो हम आराम से ये जो भी एरोज है इसको हम हटा देंगे। जब एरोज हटा देंगे तो क्या होगा, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, और यदि एरो रखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। नहीं आया समझ में बात, देखो आ गया सर। मतलब ये कि यदि हमारा जो था इक्वेशन 1 वो क्या था, x1 के ऊपर एक एरो बराबर x नोड के ऊपर एरो, उसके बाद प्लस vt1, ये था ना। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, x1 बराबर x नोड प्लस vt1 और x2 बराबर x नोड प्लस vt2 और x2 माइनस x1 बराबर
भी T2 माइनस T1। चलो, मतलब कि हमको एरो के झंझट से निजात मिल गया। ठीक है, अब हमको एरो देने का कोई जरूरत नहीं है। एरो नहीं देंगे तब भी हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन गलती नहीं होगा। वो कैलकुलेशन क्या होगा? गलती नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी इज इक्वल अंडर यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन के शुरुआत में ही हमारा जो ये टॉपिक है, इसके शुरुआत में ही हम यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहे हैं। तो जो भी होगा आपका एरो यदि ड्रॉप भी कर दोगे तो भी तुम्हारा क्या होगा, जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही रहेगा। मतलब हम सिंपल यदि डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस टाइम का बात करें, तो भी जो भी डिस्टेंसेस निकालना है वो इस टर्म में हम निकाल सकते हैं। बोलो, समझने में किसको किसको दिक्कत हुआ? ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो कल के क्लास में हम इस चीज को एक बार समराइज कर देंगे, एक बार छोटा सा रिवीजन इसका हम करेंगे कल। ठीक है, फिलहाल आपका आज का होमवर्क होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे आप कुछ सॉल्व कीजिए। कम से कम आप 15 क्वेश्चंस इस पर बेस्ट सॉल्व कीजिए। और जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो पूछो। ठीक है, तो क्लास एंड किया जाए।